खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस के बाद चले खबरों को विस्तार से देखते हैं। मनरेगा को लेकर सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में मनरेगा पर लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने लोगों की मदद के लिए मनरेगा का इस्तेमाल करने की बात कही है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस वक्त बीजेपी कांग्रेस की सियासत छोड़कर मनरेगा के सशक्त तंत्र का इस्तेमाल करने पर जोर होना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2005 में लागू हुआ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा मौलिक और तर्क संगत व्यवस्था परिवर्तन की एक रोशन मिसाल है। ये कहना है कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी का। उन्होंने कहा है कि इस कानून ने आखिरी पंक्ति पर खड़े गरीब से गरीब व्यक्ति को भूख और अभाव से लड़ने की ताकत दी है। इस कानून की बदौलत जरूरतमंदों के हाथ में पैसा पहुंचा है, चाहे इस सोच की मुखालिफत करने वाली मौजूदा सरकार हो या कोविड-19 और लॉकडाउन के हालात। इन परिस्थितियों में इस योजना ने बता दिया है कि इसके बूते भुखमरी और गरीबी से जंग जीती जा सकती है। सोनिया के मुताबिक इस योजना के पीछे सोच बड़ी सरल थी कि ग्रामीण भारत में रह रहे हर शख्स को काम मांगने का हक है और सरकार ने उसे न्यूनतम मजदूरी के साथ 100 दिन के काम की गारंटी दी, जिसका नतीजा है कि पिछले 15 सालों में लाखों लोग भुखमरी की कगार तक पहुंचने से बच गए। सोनिया गांधी ने साल 2015 में पीएम मोदी के संसद में मनरेगा पर दिए बयान पर तंज करते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी कहते थे कि जब किसी अभियान को उपहास करके नाकाम न किया जा सके तो वो अभियान खुद सम्मान का हकदार होता है। उनके मुताबिक ये कथन मनरेगा पर पूरी तरह से लागू होता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने साल 2015 में इस कानून को कांग्रेस की नाकामियों का जीता जागता स्मारक बताया था। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है। इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 60 साल के कार्यकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। सोनिया ने अपने लेख में आरोप लगाया कि इस योजना को कमजोर करते हुए मजदूरों का न सिर्फ पैसा रोका गया बल्कि काम के दिनों को भी कम किया गया। लेकिन आज केंद्र की सरकार उसी योजना का सहारा लेने को मजबूर है। आज केंद्र सरकार को मनरेगा का बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा करना पड़ा। मई 2020 के एक महीने में ही इस योजना से काम मांगने वालों की तादाद 2 करोड़ 19 लाख तक पहुंच गई है। सोनिया ने साफ कहा कि करनी हमेशा कथनी पर हावी होती है। उनके मुताबिक मनरेगा ही क्या, स्वच्छ भारत अभियान और पीएम आवास योजना जैसी मोदी सरकार की कथित फ्लैगशिप योजनाएं कांग्रेस की पहल का ही परिवर्तित नाम है। सोनिया गांधी ने विरोधियों पर वार करते हुए लिखा है कि केंद्र सरकार अभी भी कांग्रेस की योजनाओं को नापसंद करने का कोई तर्क तलाशने की कोशिश में है, लेकिन देश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने किस तरह समान वेतन, महिला सशक्तिकरण, SC/ST के अधिकारों की जंग लड़ी है, गरीबी उन्मूलन, सशक्त पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम किया है। सोनिया ने लाखों की तादाद में घर लौट चुके मजदूरों के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए केंद्र से मांग की है कि आज मनरेगा का महत्व स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मजदूरों का भरोसा जीतना जरूरी है। योजना के तहत उन्हें जॉब कार्ड जारी किए जाएं। मनरेगा केंद्रीकृत योजना नहीं है, लिहाजा पंचायतों को ताकत मिले। लोक कार्यों के मद्देनजर पंचायतों की क्षमता में वृद्धि हो। पंचायतों को फंड जारी करना प्राथमिकता हो। काम क्या हो ये ग्राम सभा तय करे। बजट कहाँ खर्च हो ये स्थानीय जनप्रतिनिधि बेहतर समझते हैं। कृषि उत्पादन, ग्रामीण आय और पर्यावरण की बेहतरी के स्थायी उपायों में मजदूरों का इस्तेमाल हो। सरकार को बकाये के निपटारे, बेरोजगारी भत्ते और भुगतान को लेकर लचीला रुख अपनाना चाहिए। लोगों के हाथ में सीधा पैसा पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए। कार्य दिवसों को 200 दिन करना चाहिए। अपने लेख में सोनिया ने केंद्र सरकार से अपील की है कि ये वक्त बीजेपी कांग्रेस की सियासत का नहीं है। आज केंद्र के हाथ में एक सशक्त माध्यम है और सरकार को लोगों की बेहतरी के लिए इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।